श्री स्वामी जी महाराज की वाणी को हमने श्रवण किया था कि राम नाम के प्रचार में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द, अपने परिवार में, अपने इष्ट, हमारे इष्ट है श्री राम, अपने इष्ट का प्रचार करना चाहिए। कभी भी राम कार्य करते हुए झिझक नहीं करनी चाहिए। आज महाराज समझाते हैं, श्री स्वामी जी महाराज के श्री मुख वाक्य है कि राम कार्य करना एक उत्तम कर्म है। राम कार्य करने का सुअवसर बड़े नसीब वालों को पुण्य मुदे से और श्री राम कृपा से ही मिलता है। लेकिन साथ ही ये शर्त भी लगाई है कि राम कार्य करते हुए मन में ये भाव रखो कि करने करवाने वाले तो श्री राम ही हैं। सभी कार्य वे स्वयं ही करते हैं। मैं तो बस राम का यंत्र बनकर बड़ी तत्परता से ये काम कर रहा हूं। अपने आप को श्री राम का ही समझिए। एक बार महाराज ने, पहले भी मैंने जिक्र करा था, संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज ने, जब मैं उनकी चरण शरण में गया उनके श्री दर्शनों के लिए, तो उन्होंने ये चेतावनी देते हुए कहा था कि जब तक ये मन में भाव रहेगा कि करने कराने वाले श्री राम हैं, सब कुछ श्री राम कृपा से हो रहा है, तो तेरा कोई काम रुकेगा नहीं। जिस दिन मन में ये भाव आ गया कि मैं कर रहा हूं, फिर लाख प्रयत्न कर लेना, एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं रख पाओगे। ये संतों की वाणी होती है, जो जन उनके ऊपर निर्भर होता है, पूर्ण समर्पण करता है, वह उसका मार्गदर्शन करते हैं। कई बार क्रोध भी करते हैं, डांटते भी हैं। मन में यही भाव होता है कि मेरा शिष्य वह संभर जाए पूरी तरह, क्योंकि आगे जाकर उसको और भी राम कार्य करने। शायद उसी बात का असर है, जब आज से तकरीबन 62 वर्ष पहले जब मैं महाराज की शरण में गया था, तो तब से लेकर जब तक भौतिक चोले में रहे और भौतिक चोला त्याग देने के बाद भी हर पल पर वही कृपा करके मार्गदर्शन कर रही है।
स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, श्री राम की प्रीति, श्रद्धा और विश्वास अधिक से अधिक बढ़ाइए। आप राम कार्य भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, सेवा कार्य भी कर रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं प्रीति की डोर ढीली पड़ गई, विश्वास में संशय आ गया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। महाराज फरमाते हैं, इस मार्ग का यही एक सार है और कर्म का रहस्य है। आगे हमें समझा रहे हैं, हम सारा समय इसी बात पर गवा देते हैं, मेरे साथ ये क्यों हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, दूसरा आपके साथ क्या कर रहा है, कोई कष्ट आ गया, कोई विपदा आ गई। महाराज फरमाते हैं, बीती बात को बड़ा रूप देकर मानस कष्ट की वेदना भोगना भक्तों के भावों के विपरीत है। जो हो गया सो हो गया, क्यों चिंता करनी, मन में वही भाव रखना है कि वही हो रहा है जो मेरे राम को भाता है। बीते समय का शोक करना उचित नहीं, काम करते जाइए, परिणाम परमेश्वर पर छोड़िए। फल उसी के अधीन समझिए। आप तो एक साधन के रूप में काम करते जाओ, काम उसी का है, वह अपने आप करवा लेगा। यही बात की गारंटी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को निमित्त बनाकर दी थी। जब अर्जुन के मन में संशय आ गया कि मैं कर्म भी कर रहा हूं, उसका फल क्या होगा, तब भगवान ने कहा था, हे अर्जुन, तू ईश्वर नहीं है, तेरा तो सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है। किस कर्म का कौन सा फल कब होगा, किस काल में होगा, इसकी चिंता तू ईश्वर पर छोड़ दे। तू अपना सिर्फ कर्म करते जा। वही बात स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, वह तो अपना काम खुद करवा लेते। उदाहरण दे रहे हैं, भक्ति प्रकाश के कथा प्रकाश में जनक का प्रसंग आता है। जनक जी, उनको बदेही राजा माना गया था, पूरी वैभव के मालिक, भरपूर राज्य, शक्तिशाली सेना, हीरे जवाहरात रतन, नौकर चाकर, सब कुछ होते हुए भी जब एक तापस ने उनसे पूछा था ये प्रश्न कि हे राजन, इतना सब कुछ होते हुए भी आप निश्चिंत कैसे रहते हो, आपको तो मैंने कभी चिंता देखी नहीं, आप तो सदा राम भरोसे रहते हो। तब उन्होंने उत्तर दिया था, श्लोक है, मैं हूँ दास राम का प्यारे,
रहता हूँ श्री राम सहारे। मैं तो अपने राम का केवल दास हूं और उसी के सहारे रहता हूं। आगे, हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे ना कभी सताती। हे तापस, मैं तो केवल अपने हरि का, अपने राम का दिन रात कार्य करता रहता हूं, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं, कोई मेरे मन में तृष्णा नहीं, वो कभी मुझे सताती नहीं, मुझे तंग नहीं करती। अंत में श्री स्वामी जी महाराज की ये वाणी को स्मरण रखना। जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, सेवा के मार्ग पर, राम कार्य के मार्ग पर, राम नाम के प्रचार के मार्ग पर, वाणी गुरु महाराज की, मनुष्य की कामना तो कई कारणों से बहुत होती है, परंतु राम जानते हैं कि किस काम के योग्य और कितने काम के योग्य कौन व्यक्ति है। सच जानिए कि श्री राम अपना काम जिससे जितना लेना चाहता है उससे उतना ही बन पड़ता है। वह तो जिस पे पत्थर पे भी, मिट्टी के ढेले पर भी हाथ रख दे, वह स्वर्ण बन जाता है। ऐसे निश्चय से, धैर्य से, शांति से राम भरोसा बढ़ता है। हे गुरु महाराज, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हमें राम कार्य करने का दान बख्शो, सेवा का दान बख्शो, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री